जीरो, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की जैसे बिहेव करता है। क्वेश्चन है मेरा, कल हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं बैलेंस बैंड में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और होल्स क्रिएट होते हैं बैलेंस बैंड में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, बैलेंस बैंड में होल्स जनरेट हो रहे हैं, इन दोनों का जो नंबर्स होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, वो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, होल ज़्यादा होगा? तो बता सकता है? क्वेश्चन क्लियर है ना? सब लोगों को सुनाई दिया कि नहीं? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, बैलेंस बैंड में होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ये इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? अनइक्वल। और बाकी लोग? ठीक है, मैं तुम लोग म्यूट से हटाते नहीं, आंसर दे देना नहीं पूछता हूँ। अभिषेक गुप्ता बताओ, म्यूट से हटा के बताओ, अनम्यूट करके। अभिषेक गुप्ता सुनाई दे रहा है कि नहीं? अभिषेक गुप्ता, ज्वाइन करके छोड़ दिया है क्या? अनुपम रजक? यस सर। हाँ बताओ, लास्ट वाली क्लास अटेंड की है ना? बोलो। अश्लेषा? अश्लेषा द्विवेदी? सर इंट्रिंसिक में इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स? यस सर। ओके। करुणा? यस सर। क्या क्या रिलेशनशिप होगा? दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? सर एक्सट्रिंसिक में इक्वल होंगे और इंट्रिंसिक में अनइक्वल होंगे। एक्सट्रिंसिक में इक्वल होंगे। एक्सट्रिंसिक का भी स्टार्ट ही नहीं किया, मैं इंट्रिंसिक का पूछ रहा हूँ। प्रशांत? हाँ ठीक है, इंट्रिंसिक की बात हो रही है ना? ठीक है, मैं कैमरा स्विच कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल जो रिलेशनशिप देखा हुआ है, ये कंडीशन थी, तो ये थोड़ा सा मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया है इस चीज़ को कि बैलेंस बैंड में हमारे पास बहुत सारे होल्स क्रिएट होंगे, कंडक्शन बैंड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। कितने होंगे दैट विल डिपेंड कि टेम्परेचर कैसे कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, किस टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं इनको हम बोलते हैं कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी होंगे, एक्सट्रिंसिक में भी होंगे। अभी हमने इंट्रिंसिक स्टार्ट किया है, तो ये कैरियर जो होगा होल, दिस होल एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज आर कैरियर्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमको इन दोनों कैरियर्स का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो तुम्हारा सिलेबस, इसलिए मैंने बोला था सिलेबस साथ में रखना। सिलेबस में तुम ध्यान से देखोगे तो एक टॉपिक है कैरियर कंसंट्रेशन, तो हमको ये कैलकुलेट करना होगा मैथमेटिकली कि नंबर ऑफ होल कितने हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये हम आगे देखेंगे, अभी मैं एक्सट्रिंसिक में स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेरिवेटिव
टाइप का टॉपिक है। इसको हम लोग जो है एक्सट्रिंसिक कंप्लीट करने के बाद नंबर ऑफ कैरियर्स एक साथ कैलकुलेट करेंगे, इंट्रिंसिक में भी और एक्सट्रिंसिक में भी। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कल कि हम लोग जो है बेसिकली डोपिंग करते हैं, और डोपिंग का लेवल मैंने कल बताया था 3 टाइप की डोपिंग होती है। तो अभी हम लेवल ऑफ डोपिंग की बात नहीं करेंगे, इन जनरल हम बस ये बात कर रहे हैं कि डोप किया हुआ है सेमीकंडक्टर। डोपिंग किस लेवल की है वो अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी कवर्ड इन डायोड। वो डायोड के लिए जो है जरूरी है बताना किस टाइप की डोपिंग यूज हो रही है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने 2 चीजें बताई थी, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट, और दूसरी होती है पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो है ग्रुप 13 से डोप करते हैं, और ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्पर। ठीक है, तो देखते हैं कि ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट क्यों कहा जाता है इनको। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम का कितना होगा 13, ठीक है, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस 15। बाकी एलिमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम जनरली जो है इन एलिमेंट से डोपिंग करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन आगे जब एक्सट्रिंसिक पी टाइप एन टाइप जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि इन एलिमेंट्स में भी जो है बोरॉन एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज क्यों होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का ज़्यादा यूज क्यों होता है। तो बोरॉन का अगर एटॉमिक नंबर देखें हम, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें एल्यूमिनियम में 13, आउटर मोस्ट सेल सेकंड सेल, यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर हम गैलियम की बात करेंगे तो गैलियम में भी सेम चीज होगी, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इंडियम में भी सेम होगा। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1s2, 2s2, 2p3। फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो इसके आउटर मोस्ट सेल सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल 3s 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों टाइप जो हमने ग्रुप 13 से लिया है बोरॉन और एल्यूमिनियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इन दोनों के जो हमने ग्रुप 15 से लिया हुआ है इनके आउटर मोस्ट सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी या ट्राईवैलेंट टाइप ऑफ डोपेंट। डोपेंट क्यों, जिनको हम डोप कर रहे हैं, डोपेंट वो कहलाते हैं जिनकी डोपिंग की जाती है। डोपिंग हमने कल देखा हुआ है। ग्रुप 15 के जो इम्प्योरिटीज हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको बोला जाता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावैलेंट की डेफिनेशन में समझ लीजिए, हम ट्राईवैलेंट को या पेंटावैलेंट को डोप करके देखते हैं किस टाइप का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डोपिंग यूजिंग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोप करेंगे ट्राईवैलेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये देखो, इसके पहले जो मैंने तुम लोगों को बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बॉन्ड मॉडल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड मॉडल में ये सिंगल सिलिकॉन एटम की बात हो रही है। सिंगल सिलिकॉन एटम नियर बाय सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू पेयर्ड होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये चारों पेयर होते हैं नियर बाय सिलिकॉन से यूजिंग कोवैलेंट बॉन्ड। और ये मिनिमम एक सेल है जिसको हम बोलते हैं एक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल
को अगर हम रिपीट करें तो क्या फॉर्म हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस मतलब कि स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, सिलिकॉन क्रिस्टल अगर होगा तो सिलिकॉन क्रिस्टल में ये यूनिट सेल हम बार बार रिपीट करेंगे तो एक जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन या प्योर सिलिकॉन। अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्रिस्टल में, इस सिलिकॉन क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। क्लियर है? इम्प्योरिटी कौन सी होगी, वो हमने देख लिया, ट्राईवैलेंट टाइप। ट्राईवैलेंट मतलब हम बोरॉन का यूज करने वाले हैं, सपोज बोरॉन। तो होगा क्या कि अभी थ्रू आउट द क्रिस्टल सिलिकॉन एटम है, जैसे ही हम डोपिंग करेंगे तो कुछ बोरॉन एटम, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डोपिंग, बोरॉन एटम इंसर्ट होंगे सिलिकॉन क्रिस्टल में। अब कितने एटम इंट्रोड्यूस होंगे या कितने एटम इंसर्ट होंगे दैट विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ डोपिंग। हम कोई भी केस मान सकते हैं, सपोज हमने जो है मॉडरेटली लाइट डोप सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, तो मॉडरेटली लाइट डोप सेमीकंडक्टर में कितने बोरॉन एटम इंसर्ट होंगे सिलिकॉन क्रिस्टल में, ये मेरा क्वेश्चन है। एक मॉडरेटली लाइट डोप सिलिकॉन है, क्लियर है, एक मॉडरेटली लाइट डोप सिलिकॉन है, तो और जो डोपिंग हुई है दैट इज ऑफ बोरॉन, बोरॉन की डोपिंग हमने की है, तो उस सिलिकॉन क्रिस्टल में नंबर ऑफ डोपेंट या नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यानी बोरॉन कितने होंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर सुनाई दे चुका है तो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, अनम्यूट करके मेरे को आंसर बताना। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हमने बोरॉन की डोपिंग की है, मॉडरेटली लाइट डोप जो है डोपिंग हुई है, नंबर ऑफ डोपेंट कितने होंगे। गौरव त्रिपाठी, गौरव, हाँ बताओ, बोलना बेटा, टाइप मत करो। इंटरेक्टिव सेशन कैसे होगा फिर, म्यूट से हटा के बोलो। निशा, निशा कसेरा, देखो ये इस क्लास में कंटिन्यूस फीडबैक भी मिल रहा है मुझे बच्चों का कि कौन कितना जो है इफेक्टिवली सेशन अटेंड कर रहा है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग भाग जा रहे हैं, तो ये जो अटेंडेंस है ये रिकॉर्ड हो रही है। तुम सोचो कि घर पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बाकी सारा डेटा कुछ मॉनिटर नहीं किया जा रहा, ये सब इसलिए किया जा रहा है, इंटरेक्टिव इसलिए बनाया जा रहा है कि पता लगे कि कौन इंटरेस्टेड है या नहीं है। सिर्फ अटेंड करना क्लास जो है ऑनलाइन सेशन, उसका कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है, अगर मैं क्लास नहीं भी लूँगा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम लोग अटेंड नहीं कर सकते। पर ये क्लास अटेंड करने का मतलब ये है कि इंटरेक्टिव सेशन हो और तुम्हारे जो डाउट्स हैं जो तुम वीडियो में देख के क्लियर नहीं कर सकते वो पूछ सको यहाँ पे। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो फिर कोई मतलब नहीं। हाँ तो बोल के बताना है। गौरव, निशिता, निशिता अग्रवाल, कितने होंगे नंबर ऑफ डोपेंट। नहीं पता। नियति, नंबर ऑफ डोपेंट कितने होंगे। वॉइस क्लियर नहीं तुम्हारी। प्रशांत, टेन पावर 7 ना। प्रिया तिवारी, यस सर। कितने होंगे नंबर ऑफ डोपेंट्स। नंबर ऑफ बोरॉन कितने होंगे सिलिकॉन क्रिस्टल में, कल बेटा बताया हुआ है सर। 10 to the power 5। 10 पावर 5। स्वाति, तो 10 to power 7। 10 पावर 7। अश्लेषा, अश्लेषा द्विवेदी, अंकिता, बहुत सारे लोग तो सेशन ही अटेंड नहीं करे लगा। कोई भी आंसर सही नहीं दे रहा है, एक दो लोगों ने चैट में बताया है, एक ही आंसर आई थिंक सही आया है, बाकी किसी का आंसर सही नहीं। कंसंट्रेशन कितना होता है एटॉमिक कंसंट्रेशन सिलिकॉन का, कोई भी बताओ अनम्यूट करके।
सर 5 × 10⁻17। 5 × 10⁻17 जो है ये सही आंसर है, 5 × 10⁻17 होगा। मॉडरेटली लाइट डोप सेमीकंडक्टर है, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ कैरियर जो होते हैं दैट इज 5 × 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अगर उसमें तुम डोपिंग करते हो मॉडरेटली टाइप बोरॉन की, तो जो लेवल होगा डोपिंग का वो होगा 10⁻5:1। 10⁻5:1 मतलब हर 10⁻5 इंट्रिंसिक सिलिकॉन एटम में एक डोपेंट ऐड होगा। तो 5 × 10⁻22 डिवाइड बाय 10⁻5 कम्स 5 × 10⁻17। इतना डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा सा जो क्लास अटेंड कर रहे हो उसको एक बार देखो भी, या तो रिकॉर्ड करो सेशन या फिर अच्छे जाके देखो, सब कुछ मतलब उनको मिल जाएगा मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन। बुक चाहो तो मिलमेंस यूज करो, मिलमेंस में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो बोरॉन मैंने डोप किया है। बोरॉन तो होगा क्या, नंबर ऑफ बोरॉन 5 × 10⁻17 बोरॉन्स कहाँ आ जाएंगे, सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में जहाँ सिलिकॉन के 5 × 10⁻22 एटम्स हैं, वहाँ 5 × 10⁻17 या डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डोपिंग कितने एटम और इंट्रोड्यूस होंगे, दैट विल बी फॉरेन एटम। फॉरेन एटम का मतलब डोपेंट या डोपिंग या जो बाहर से ऐड किए गए एटम्स हैं वो आ जाएंगे। तो होगा क्या कि सपोज एक बोरॉन एटम इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बोरॉन है, ठीक है। सिलिकॉन क्रिस्टल का लैटिस कैसे चेंज हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे सिलिकॉन नियर बाय सिलिकॉन से बॉन्ड बना के जो है पेयर्ड था यूजिंग कोवैलेंट बॉन्ड, जो है सारे इलेक्ट्रॉन उसके ऑप्टेट कंप्लीट हो चुके थे। अब क्योंकि ये बोरॉन इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी बताओ। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, 1 2 सपोज ये 3। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नियर बाय सिलिकॉन से, तो क्रिस्टल सिलिकॉन का है तो सपोज इसके पास कोई सिलिकॉन एटम है, उससे ये कोवैलेंट बॉन्ड से पेयर हो जाएगा। सेम बॉन्ड मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं वैसे, बट किसका, एक्सट्रिंसिक का। एक्सट्रिंसिक में कौन सा, जिसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डोप किया हुआ है, ट्राईवैलेंट। ठीक है, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी 4, यहाँ भी 4। ये फर्दर जो है पेयर्ड होंगे, फर्दर पेयर्ड है। हाँ, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। क्लियर है? बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन नियर बाय सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से पेयर्ड होंगे, नियर बाय सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से पेयर्ड होंगे। अब इसके आगे, इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हो जा रहा था कि सिलिकॉन एटम सेंटर एटम था, सेंटर एटम सिलिकॉन है, नियर बाय सिलिकॉन के साथ सराउंडेड था 4 सिलिकॉन के साथ। क्योंकि अब सेंटर एटम रिप्लेस होकर बोरॉन कर दिया है मैंने, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 ही के साथ अपना नियर बाय 3 सिलिकॉन के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या पेयरिंग हो सकती है, तीनों के साथ हो चुकी है। बट होगा क्या, क्योंकि क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन क्रिस्टल कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली सिलिकॉन क्रिस्टल जो है सिलिकॉन एटम से बना हुआ होता है। इंट्रिंसिक जो बिहेवियर है या इनहेरेंट बिहेवियर, इनहेरेंट बिहेवियर जो तुम्हारा मटेरियल है उसका चेंज नहीं होता। मतलब अगर हम क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल में हमने डोपिंग भले ही कर दी है, क्रिस्टल में डोपिंग हो चुकी है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोरॉन की, बट इनहेरेंटली सिलिकॉन क्रिस्टल अभी भी, सपोज पूरा पेज सिलिकॉन क्रिस्टल का है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल में सिलिकॉन एटम है, तो इनहेरेंटली अभी भी इस सिलिकॉन क्रिस्टल का बिहेवियर किसके जैसा होगा, सिलिकॉन जैसा। तो यहाँ जो भी फॉरेन एटम आएंगे, फॉरेन एटम का मतलब डोपिंग जिसकी हमने की हुई है, सपोज हमने बोरॉन की डोपिंग की है तो ये फॉरेन एटम हो गया। ये फॉरेन एटम अपने आप को किसके जैसे समझेगा, या दिस विल ट्राई टू बिहेव लाइक प्योर सिलिकॉन, ये प्योर सिलिकॉन के जैसे बिहेव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बिहेव नहीं करेगा कंप्लीटली बट कोशिश करेगा। तो ये कोशिश करेगा मतलब क्या होगा कि इसको लगेगा कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में
4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये फॉरेन एटम ऐड किया है हमने, इस फॉरेन एटम इज एडेड, ठीक है। तो ये इनहेरेंटली सिलिकॉन जैसे बनने की कोशिश करेगा और दिस विल थिंक कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दैट इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ कुछ है नहीं क्योंकि बोरॉन है, एक्चुअली दिस इज बोरॉन, बट ये बिहेव कर रहा है सिलिकॉन जैसे। और सिलिकॉन जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सिलिकॉन के लैटिस में आ चुका है। अब ये चीज कितने लोगों को क्लियर है ये बताओ। हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ एक वैकेंसी है, ये वैकेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन को चौथे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। बट चौथे इलेक्ट्रॉन की जरूरत जो है क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि ये इनहेरेंटली जिस सिलिकॉन क्रिस्टल में है वहां पे आने के बाद ये बिहेव करेगा सिलिकॉन क्रिस्टल के जैसे, और ये यहाँ पे एक एब्सेंट इलेक्ट्रॉन जो है फील करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसा ये सोचेगा। दिस विल ट्राई टू बिहेव लाइक प्योर सिलिकॉन। तो ये चाहता है कि यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन हो और उसके साथ वो पेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए दिस विल फील कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं? टाइप करके बता दो अगर बोलना नहीं है तो। ठीक है, अभी किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है। तो ये यहाँ पे जो वैकेंसी है एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बट नहीं है, तो हम इसको एक वैकेंसी बोलते हैं कि यहाँ एक वैकेंसी है, ठीक है। इनको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और ये एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? ये एम्प्टी स्पेस की टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी होगी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये चाहता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ पेयर होकर ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, स्टेबल हो जाए, ठीक है। क्यों? वो हमने देख लिया अभी। तो इस टाइप का नेचर जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को डोप करने के बाद क्रिएट हुआ है, इस टाइप का नेचर जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को डोप करने के बाद क्रिएट हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। ठीक है, एक्सेप्टर एटम। क्यों एक्सेप्टर? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। इट मीन्स दिस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दिस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस एक्सेप्टर एटम। मतलब बोरॉन जो तुमने डोप किया है दैट इज नाउ एक्सेप्टर एटम। ये एक्सेप्टर टाइप ऑफ डोपिंग, ठीक है, एक्सेप्टर टाइप ऑफ डोपिंग। क्यों? जो डोपेंट है, डोपेंट मतलब बोरॉन, जो डोपेंट है उसका नेचर ये है कि दिस इज विलिंग टू हैव इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक है। ये चाहता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये बोरॉन चाहता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये एक्सेप्ट कर रहा है कि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। क्लियर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एटम है इसलिए हम इसको एक्सेप्टर टाइप ऑफ डोपिंग भी बोलते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्सेप्टर डोपिंग। यहाँ तक क्लियर है किसी को? बाकी लोगों को? यस सर। बाकी लोग बताओ, किसी को डाउट हो तो? क्लियर है सर। हम स्विच कर रहे हैं, अभी हम दोनों चीजें पैरेलल देखेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? अब देखो सेम चीज मैं तुमको बैंड मॉडल में बता रहा हूँ। बैंड मॉडल में क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पहले बनाएंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बैंड मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बैंड होता है कंडक्शन और दूसरा बैंड होता है वैलेंस। दिस इज EC, दिस इज EB। चाहो तो इसको EC बॉटम, इसको EB टॉप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, जनरली हम इसी EV लिखते हैं। इन दोनों के बीच का सेपरेशन फॉरवर्ड एनर्जी गैप EG, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है फॉरवर्ड एनर्जी गैप EG। तो होगा क्या, क्योंकि हमने इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे सारे फील्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे सारे फील्ड इलेक्ट्रॉन हैं। फील्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब, अब ध्यान रखना, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन और फील्ड इलेक्ट्रॉन अगर बोलूंगा तो उसका डेफिनेशन क्या होगा। फील्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो पेयर्ड है, यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है सेमीकंडक्टर में, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब वो बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन और फील्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की। तो हमने क्या किया है, इस इंट्रिंसिक ये सेमीकंडक्टर जो बना हुआ है बैंड मॉडल, दिस इज ऑफ प्योर सिलिकॉन। इंट्रिंसिक का मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है बॉन्ड मॉडल, ठीक है। अब हम इसमें करने क्या वाले हैं, हम इसमें डोपेंट ऐड कर रहे हैं। किस टाइप का डोपेंट है वो हमने देख लिया है, बोरॉन है डोपेंट, ठीक है, डोपेंट इज बोरॉन। तो बोरॉन में होगा क्या, जैसे ही मैंने बोरॉन ऐड किया तो बॉन्ड मॉडल में हमने देख लिया बोरॉन सेंटर एटम में रिप्लेस होता है और एक्सपेक्ट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये बिहेव करता है, एक बोरॉन एटम, सिंगल बोरॉन एटम की अगर मैं बात करूं तो दिस इज बिहेविंग लाइक एक्सेप्टर एटम, दिस इज बिहेविंग लाइक एक्सेप्टर एटम। बैंड मॉडल में भी क्या होगा, जैसे जैसे आप डोपिंग करोगे तो एक्सेप्टर एटम इंट्रोड्यूस होंगे और एक्सेप्टर एटम का कुछ एनर्जी लेवल होगा, कुछ एनर्जी लेवल होगा। वो एनर्जी लेवल कहाँ होगा, जो भी एक्सेप्टर की हम डोपिंग करते हैं वो एक्सेप्टर डोपिंग जो है सेमीकंडक्टर में होती है, क्योंकि ये एनर्जी की स्केल है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, दिस इज द स्केल ऑफ एनर्जी। तो जो तुमने बोरॉन ऐड किया है, बोरॉन का भी, इस बोरॉन का भी एनर्जी लेवल है कुछ। वो एनर्जी लेवल जो है सेमीकंडक्टर में कहाँ लाई करता है, वो जनरली लाई करता है क्लोज टू बैलेंस बैंड, यहाँ, ठीक है। एक लेवल मैंने बनाया है, ये यहाँ पे एक ये लेवल है एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल में क्या होंगे, बहुत सारे एक्सेप्टर एटम्स, एक्सेप्टर एटम बहुत सारे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनकी डोपिंग की गई है, क्योंकि इनकी डोपिंग की गई है इसलिए ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम जो है एक एनर्जी लेवल में लाई करेंगे। ये एनर्जी लेवल कहाँ पे होता है, क्लोज टू बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के जस्ट पास, थोड़ा ऊपर होता है। क्या क्यों होता है ऊपर, ये क्योंकि हमने जो एलिमेंट लिया हुआ है, दिस बैलेंस बैंड इज कोरस्पॉन्डिंग टू प्योर सिलिकॉन। ये प्योर सिलिकॉन का एनर्जी लेवल था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ठीक है। और हमने जो एलिमेंट लिया है फॉरेन एटम, ये जो डोपेंट हैं एक्सेप्टर डोपेंट, ये है ग्रुप, सॉरी ये ग्रुप 14 का है प्योर सिलिकॉन। और जो हमने डोपेंट लिया हुआ है दिस इज ऑफ ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 की जैसे हमने डोपिंग की, क्योंकि ये नियर बाय ग्रुप है तो इनके एनर्जी लेवल में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसा है कि क्लोज टू बैलेंस बैंड है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ डोपेंट इस लेवल में कितने होंगे, अगर ये प्योर सिलिकॉन है, मॉडरेटली डोप सिलिकॉन है, तो नंबर ऑफ डोपेंट्स कितने होंगे, कोई भी अनम्यूट करके बताओ। 5 into 10 की पावर 17। 5 into 10 पावर 17 इतने नंबर ऑफ डोपेंट होंगे, ठीक है। इस लेवल को हम बोलते हैं, इस लेवल को हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, E of A। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्यों, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, जो हमने बॉन्ड मॉडल से देखा हुआ है, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे, इसलिए इस लेवल को हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्लियर है, दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनर्जी लेवल एक्सेप्टर टाइप के डोपेंट से फॉर्म हुआ है, ये एक्सेप्टर टाइप के डोपेंट से फॉर्म हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये जो डिफरेंस होगा ये बहुत कम होगा, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। तो मैं तुमसे जो बोला था इससे पहले कि
अगर हम ट्राईवैलेंट की बात करें, ट्राईवैलेंट में हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे एलिमेंट हैं। तो हम जनरली किसका यूज करते हैं? हम जनरली उन एलिमेंट्स का यूज करते हैं जो क्लोज टू बैलेंस बैंड, मतलब जिनका एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक सिलिकॉन के बहुत पास होता है, या डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन की हमको किस लेवल का सेपरेशन चाहिए। तो हर एक एलिमेंट का, बोरॉन का, एल्यूमिनियम का, इंडियम का, गैलियम का एनर्जी लेवल जो डिफरेंस होगा बिटवीन EA एंड EV, सेपरेशन बिटवीन एक्सेप्ट एनर्जी लेवल एंड बैलेंस बैंड द टॉपमोस्ट एज, ये अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोपेंट। ठीक है, क्लोज भी होगा, सारे क्लोज होंगे, बट जो लेवल होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो यूनिट होगी, जो सेपरेशन होगा, वो अलग अलग होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन वी यूज बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ये तीनों का यूज करते हैं हम डोपिंग करने के लिए। और कभी कभी कंपाउंड भी यूज करते हैं, दोनों को मिला के, वो आगे देखेंगे। अभी हम जो है कंपोजिट सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिंगल, मतलब हमने डोपेंट यूज किया है बोरॉन बस। तो बोरॉन का एनर्जी लेवल ये लाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? बताओ तो आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब ये हो गए प्योर डोपेंट वाले सेमीकंडक्टर की बात, जिसमें हम लोगों ने डोपिंग कर रखी है ट्राईवैलेंट। तो बॉन्ड मॉडल मैंने बता दिया, बैंड मॉडल मैंने बता दिया। अब हम क्या देखेंगे? टेम्परेचर का इफेक्ट। हम टेम्परेचर राइज करेंगे। टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा? टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा? सेम प्रोसेस जो इससे पहले हो रही थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉन्ड मॉडल में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, तो बॉन्ड मॉडल के पहले मैं तुमको बैंड मॉडल का बताता हूँ टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पे। ठीक है, वहां पर कुछ चीजें जो है मिसिंग है, यहाँ पे ज्यादा क्लियरली दिखाई देगी। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ देखेंगे। तो होगा क्या कि इससे पहले जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो हमको टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट जीरो से कहाँ तक लाना होता था? कम से कम रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में आने के बाद कंडक्टिविटी स्टार्ट होती थी। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये जो बैंड गैप है ये हाई था। मतलब अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं, जो पेयर्ड हैं या जो बॉन्डेड हैं विद कोवेलेंट बॉन्ड, उनको अगर फ्री होना है, तो एक एनर्जी लेवल चाहिए जहाँ पे वो जा सकते हैं। दैट एनर्जी लेवल इज इन कंडक्शन बैंड। वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। तो कंडक्शन बैंड में आने के लिए उनको इतना एनर्जी चाहिए क्रॉस करने के लिए, सेपरेशन क्रॉस करने के लिए। पर जैसे ही हमने एक डोपेंट ऐड किया, एक्सेप्टर टाइप का डोपेंट, एक्सेप्टर क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो स्टेट है, एक और एनर्जी लेवल आ गया है इन दोनों के बीच। मतलब फॉरबिडन एनर्जी लेवल में एक अब एनर्जी लेवल आ चुका है जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इससे पहले वो लेवल नहीं था। इंट्रिंसिक के केस में। तो अब क्या होगा? इतनी सी एनर्जी, दिस मच एनर्जी, अगर तुम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। पहले इन बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी, मतलब प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड ब्रेक होने की, क्योंकि एनर्जी टेम्परेचर के साथ, कम टेम्परेचर में भी ज्यादा बॉन्ड या कम एनर्जी में भी ज्यादा बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि एक जो है एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा है फॉरबिडन गैप में, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा? यहाँ के जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे ही हम एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा ऊपर बट रूम टेम्परेचर के नीचे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। सपोज ये इलेक्ट्रॉन अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और इस एनर्जी लेवल में आ जाता है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। ये एक्सेप्टर एटम का जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई हो जाएगा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है, ये भी ऑक्यूपाई हो जाएगा, ये भी ऑक्यूपाई, ये भी ऑक्यूपाई, ये भी ऑक्यूपाई। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे, यहाँ पे कितने एटम है टोटल? अगर प्योर सिलिकॉन की बात करें तो 5 × 10⁻17। ये फिक्स्ड नंबर नहीं है, डिपेंड करेगा सेमीकंडक्टर में, साथ ही साथ डोपिंग लेवल पे, उसके साथ साथ डिफेक्ट्स में भी। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अगर हमने एक मॉडरेटली डोप सेमीकंडक्टर लिया हुआ है तो उसमें इतने नंबर एटम होने ही चाहिए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए क्योंकि डिफेक्ट भी होते हैं, तो इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं कि डिफेक्ट कौन से होते हैं, डिफेक्ट के बाद ये नंबर चेंज हो सकता है, बट ऑलमोस्ट इतने नंबर होने चाहिए। तो ये नंबर ऑफ डोपेंट्स जो हैं ये धीरे धीरे सारे के सारे एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल
इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई होता जाएगा। और होगा क्या, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर ये लेवल ऑक्यूपाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, 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 और भी होल क्रिएट होंगे। कितने होल क्रिएट होंगे? जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर राइज करते थे तो हमको एक इतने एनर्जी गैप की जरूरत है, इतने टेम्परेचर की जरूरत होती थी जिससे ट्रांजिशन पॉसिबल हो, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल्स जनरेट होने लगे। बट क्योंकि अब एक एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हुआ है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, तो हमको वो एनर्जी कम चाहिए। कम एनर्जी में ही यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। एक और चीज, जैसे ही ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये लेवल ऑक्यूपाई होने के बाद डिसअपीयर हो जाएगा। एक बार एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन लिया, वो दोबारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद फ्री नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं, बट एक्सेप्टर एटम में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो फ्री नहीं होंगे, ये लेवल डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेंगे। एक बार जैसे ही ये लेवल में इलेक्ट्रॉन आए, ये ऑक्यूपाई होने के बाद ये पूरा का पूरा लेवल डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब ये वर्चुअली अब जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एनर्जी लेवल है बिफोर क्या कहते हैं ट्रांजिशन, अब वो आफ्टर ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सारा का सारा लेवल डिसअपीयर हो जाएगा जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सेम एनालिसिस हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन वैलेंस बैंड से ज्यादा तो फ्री रहेंगे ना? हाँ, वैलेंस बैंड वाले होल्स फ्री रहेंगे। नहीं सर, वैलेंस बैंड से ज्यादा जो है आपके एक्सेप्टर लेवल में फ्री रहेंगे ना? मतलब जितना आपकी फ्रीडम इसमें है एक्सेप्टर लेवल में है और जितनी आपकी वैलेंस। देखो मैं तुमको डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में फ्री स्टेट्स हैं, ठीक है, फ्री स्टेट अवेलेबल है, वहाँ वो फ्रीली मूव करेंगे। पर एक्सेप्टर एटम का डिफरेंस ये है कि एक्सेप्टर एटम में जो है, एक मिनट में रुकना जरा, थोड़ा कॉल आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ हेलो, हाँ तो मैं ये बता रहा था कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में डिफरेंस ये होता है कंडक्शन बैंड से कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वंस ऑक्यूपाइड, मतलब एक बार अगर ऑक्यूपाई हो गया तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड हो जाते हैं, मतलब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू कंडक्शन बैंड, जहाँ पे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो फ्री स्टेट्स अवेलेबल होने के कारण फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये एक्चुअली फ्री स्टेट नहीं है, ये समझो डिफरेंस क्या है। ये बॉन्ड मॉडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसकी टेंडेंसी है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये जो एक्सेप्टर एटम है यही यहाँ पे आके ये इमेजिनरी लेवल, ये एक लेवल क्रिएट कर रहा है। दीज एक्सेप्टर एटम्स आर क्रिएटिंग अ लेवल, ठीक है, बट यहाँ पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर में अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब ये अपने आप को पेयर्ड समझेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन आने के बाद अपनी आप की पेयरिंग कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एक बार एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये लेवल डिसअपीयर हो जाता है। ये लेवल ऐसा नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आके फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है। ये लेवल ऑक्यूपाई होगा तो यहाँ पे कोई वैकेंट स्टेट नहीं होगा। कंडक्शन बैंड में हमारे पास बहुत सारे वैकेंट स्टेट हैं, मतलब खाली जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। अभी डाउट है तो बोलो। सर एक बार एक्सेप्टर लेवल फिर से बता दीजिए। हाँ, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन किससे होता है? एक्सेप्टर टाइप डोपेंट से। ये जो डोपेंट है बोरॉन का, बोरॉन में क्योंकि बोरॉन की टेंडेंसी है कि एक और इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले, तो बोरॉन जितने भी बोरॉन हमने डोप किए हैं वो एक लेवल क्रिएट करेंगे। दैट लेवल इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बोरॉन जो हमने डोप किया है इसकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो लेवल है, इस लेवल की टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये रिडंडेंसी नहीं है, यहाँ पे डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की। जैसे ही डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी ये अपना स्टेट फिल कर लेगा, यानी ये अपने आप को स्टेबल समझेगा। ये डेफिशिएंट वाला स्टेट है।
ये डेफिशिएंट स्टेट है। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पेयर हो जाएगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट बोरॉन का, और ये लेवल डिसअपियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो वो जो है फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, जैसे कि कंडक्शन बैंड में कर रहा था। बट साथ ही साथ जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन आए हैं वो बैलेंस बैंड में होल्स छोड़ के जाएंगे। होल्स, ये होल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं बैलेंस बैंड में। एक और डिफरेंस क्या होगा, एक और डिफरेंस ये होगा कि अगर ट्रांजिशन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में होता है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो वो ट्रांजिशन रिवर्सिबल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट भी होते हैं और रिकम्बाइन भी होते हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था ये कि अगर ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है तो ये जनरेट हो, पहले EH पेयर जनरेट होंगे, थोड़ी देर के बाद वो नीचे आके रिकम्बाइन हो जाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब परमानेंटली या इन्फिनिटली कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो थोड़ी देर तक रहता है, एनर्जी लूज करके नीचे आ जाता है। बट ये स्टोरी यहाँ पे नहीं है। ये अगर हमने डोपेंट के साथ जो हम देख रहे हैं क्या कहते हैं वर्किंग एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के साथ, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो वापस नहीं आते। एक बार गए ये ऑक्यूपाई के स्टेट, इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएंगे। मतलब अपने होल्स जो हम लोगों ने पीछे होल्स छोड़ रखा है वो होल्स का लेवल फिर से ऑक्यूपाई नहीं होगा, ये 3 होल्स परमानेंटली क्रिएट हो जाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ जितना वैलेंस बैंड में टेंडेंसी है मूव करने की, मतलब जितनी फ्रीडम वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन किस चीज की, किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी मूव करने की जीरो है। सर सब बॉन्डिंग रहती है सर, लेकिन वाइब्रेशन तो होते हैं ना। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन की वैलेंस बैंड में मूव करने की टेंडेंसी जीरो होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव ही नहीं करते। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं? कंडक्शन बैंड में। कल वाली क्लास लेवल की है मैंने, लेकिन सर फिर भी थोड़ा बहुत तो उसमें टेंडेंसी रहती है वाइब्रेट वगैरह होने की। नहीं बिल्कुल जीरो टेंडेंसी होती है ना, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता। रिसेप्टर लेवल में सर उससे ज्यादा मतलब फ्री होंगे कि नहीं, थोड़ा सा उससे ज्यादा फ्री होंगे कि नहीं? मैं तुम्हारा पॉइंट जो तुम बोल रहे हो वो पॉइंट है ही नहीं, वैलिड ही नहीं है। बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव ही नहीं कर सकते बैलेंस बैंड में। बैलेंस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता अनटिल कि वहां पे होल क्रिएट ना हुआ हो। अगर होल क्रिएट हो जाएगा तो वो होल मूव करेगा। ये मैंने तुम लोगों को पिछली वाली क्लास में बताया था कि बैलेंस बैंड में जो मूवमेंट है उसको हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं बोलते, उसको हम होल मूवमेंट बोलते हैं। कंडक्शन बैंड में जो मूवमेंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहलाता है। तुम्हारा पॉइंट है कि रैंडमनेस अगर इलेक्ट्रॉन की बैलेंस बैंड में जो है उससे ज्यादा यहाँ पे होगी, ये पॉइंट ही वैलिड नहीं है, क्योंकि रैंडमनेस या जो मूव करने के लिए इनके पास फ्रीडम है ये जीरो है। इलेक्ट्रॉन का फ्रीडम यहाँ पे मूव करने का जीरो है, एज वेल एज यहाँ पे भी जीरो है, दोनों जगह। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो तुम पूछ रहा है क्वेश्चन तुम्हारा है कि सर यहाँ टेंडेंसी ज्यादा होगी क्या? यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की टेंडेंसी कुछ भी नहीं है। एक बार लेवल ऑक्यूपाई हुआ डिसअपियर, एक बार लेवल ऑक्यूपाई हुआ डिसअपियर। क्लियर है? समझ गए सर। जी सर, ओके, हाँ थैंक यू। तो होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे तो इनिशियली यहाँ पे स्मॉल टेम्परेचर में, मतलब रूम टेम्परेचर के पहले ही बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे और ये होल्स परमानेंटली क्रिएट होंगे। जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वापस आके वो रिकॉम्बिनेशन होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा। मतलब हम अगर रूम टेम्परेचर के थोड़ा नीचे अगर बात करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहाँ पे होल्स नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट टाइप डोपिंग के साथ यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से फ्री होल्स यानी होल्स पहले से प्रेजेंट होंगे। अब तुम टेम्परेचर और बढ़ाते हो, और ज्यादा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? एक और ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। कौन सा? ये वाला ट्रांजिशन, क्योंकि अब सफिशिएंट एनर्जी मिल चुकी है तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो ही रहा था। अब साथ साथ यहाँ के जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है बाउंड इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे और ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रांजिशन होंगे। तो रूम टेम्परेचर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, जो एज यूजुअल प्रोसेस थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो स्टार्ट हो जाएगी और इनके कारण यहाँ पे और भी होल्स क्रिएट होंगे। मतलब रूम टेम्परेचर तक आने में यहाँ पे जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ बहुत सारे होल्स पहले से होंगे और ट्रांजिशन ये वाला भी स्टार्ट होगा, ये वाला भी ट्रांजिशन स्टार्ट होगा और इस ट्रांजिशन से भी हमारे पास होल्स क्रिएट होंगे।
क्लियर है? तो दो टाइप के ट्रांजिशन होंगे, एक ट्रांजिशन होगा बैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का, और एक ट्रांजिशन होगा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का। जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का ट्रांजिशन है वो एज यूजुअल है, जो पहले भी होता था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, बट बैलेंस बैंड से इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन ये नया है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही ये ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या होगा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम इसके चार्ज की अगर बात करें तो ये एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये सारे नेगेटिव आयंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव क्यों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सारे नेगेटिव आयन क्रिएट करेंगे। तो हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आयंस, कभी कभी एक्सेप्टर आयंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार एक्सेप्टर एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक आयन फॉर्म करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। और अगर एक्सेप्टर एटम यहाँ पे जाता है तो यहाँ कोई आयंस क्रिएट नहीं होते हैं, ये भी डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं इसलिए यहाँ पे आयन क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये लेवल डिसअपीयर होने का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टर एटम यहाँ पे आयंस क्रिएट हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए कोई लेवल नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो दो टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। इस वाले ट्रांजिशन को जो पहले भी हो रहा था, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। ध्यान रखना, ठीक है। इस ट्रांजिशन को जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। बैंड टू बैंड का मतलब एक बैंड से दूसरे बैंड में, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का ट्रांजिशन। ठीक है, और दूसरा वाला ट्रांजिशन जो बैंड मतलब बैलेंस बैंड से, ये बैंड नहीं है, ये बैंड नहीं है, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है इसके बीच में, इसको हम बोलते हैं इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन। तो लोग थोड़ा जो है अपनी कॉपी में लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, बाद में हो सकता दिखाई भी नहीं दे रहा हो क्लियर। इसको हम बोलते हैं इस ट्रांजिशन को इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन, और इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत सारा है। पहला, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार ट्रांजिशन होगा और वापस अपनी स्टेट में वो आ जाएंगे और फिर से स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला ट्रांजिशन, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये एक बार होने के बाद ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन भी है, क्योंकि ये इम्प्यूरिटी लेवल क्रिएट हुआ था, जैसे ही ट्रांजिशन हुआ इनका आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन क्रिएट हो गए, इसलिए इस प्रोसेस का नाम या इस ट्रांजिशन का नाम है इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राइवेलेंट टाइप की इम्प्यूरिटी डोप करते हैं तो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट होता है और कम टेम्परेचर में ही ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रांजिशन पहले कौन से स्टार्ट होगा? इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन पहले स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा के हम रूम टेम्परेचर के पास पहुंचेंगे तो नॉर्मल ट्रांजिशन जो होता था सेमीकंडक्टर में, दैट इज बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बट क्योंकि इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन बहुत कम टेम्परेचर में स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए नंबर ऑफ होल्स पहले से क्रिएट हो जाएंगे परमानेंटली बैलेंस बैंड में। तो नंबर ऑफ होल्स कितने क्रिएट होंगे? जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे इम्प्यूरिटी आयोनाइजेशन में। और आगे टेम्परेचर बढ़ा के मैं देखूंगा रूम टेम्परेचर के आगे, तो फिर ये वाले ट्रांजिशन भी स्टार्ट होंगे, तो फ्री होल्स भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट होंगे, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ फ्री होल और भी होंगे। तो हम अगर बात करें कुछ टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर है, एट सम टेम्परेचर T दैट इज अबव 300 डिग्री केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इस टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी डोप की है, वहां नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर है कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है? बताओ, नंबर ऑफ होल्स, हाँ नंबर ऑफ होल्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये वाला ट्रांजिशन जो था वो बहुत कम टेम्परेचर में स्टार्ट हो गया और इस ट्रांजिशन से फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हुए, तो होल्स बस क्रिएट हुए, क्योंकि कंडक्शन बैंड वाला ट्रांजिशन नहीं है, कंडक्शन बैंड बस में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे होल्स पहले से प्रेजेंट है और बाद वाले ट्रांजिशन से फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, तो नंबर ऑफ होल्स विल बी मच मच हायर देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड।
So the type of doping in which number of holes is very much high as compared to number of free electrons is known as trivalent type of doping. ठीक है, या उस टाइप की डोपिंग से जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप क्यों? होल्स क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ होल्स ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं जिनमें नंबर ऑफ होल्स हाई होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन में अगर कोई डाउट है तो बताओ. मैं सेशन यही एंड करने वाला हूँ. क्या क्या बेटा? सब पी में भी पॉजिटिव को डिनोट करके लिखिए. हाँ, पी पॉजिटिवली चार्ज जो है बोलते हैं हम. पी इज फॉर पी टाइप इज फॉर पॉजिटिवली चार्ज एंड फॉर नेगेटिवली चार्ज. वो आगे हम जब सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा पी पॉजिटिव क्यों बोल रहा है एंड नेगेटिव क्यों बोल रहा है. जो कंप्लीट चार्ज होगा वो पी मतलब होल्स का जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए हम बोलते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है. इसमें क्योंकि होल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो होल्स का जो चार्ज है पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव -1.6. क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है तो तुम्हारा चार्ज जो होगा पॉजिटिव ज्यादा है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज टाइप सेमीकंडक्टर. और बाकी लोग डाउट बहुत सारे पॉसिबल हैं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन 12th के एक्सप्लेनेशन से अलग है. ठीक है, बहुत सारा तुम लोगों को लग रहा होगा कि शायद सब कुछ अलग पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता होगा. ठीक है, तो वो सारे डाउट्स जो भी हैं वो लिख सकते हो, पूछ सकते हो. कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर तुमको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो पूछ सकते हो. मैं टॉपिक यहीं पे एंड करने वाला हूँ. अगर किसी का डाउट है तो अभी बताओ, नहीं है तो उसको एक बार पढ़ो. यहाँ तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से आगे अभी बाकी है, बॉन्ड मॉडल भी बाकी है, बट मेरे को भी थोड़ा ज़्यादा काम है. 1 घंटे भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो जाना होगा. तो आगे हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. अगर अभी डाउट है तो बताओ, तो क्लास एंड करता हूँ. सर मैं वो बोल रहा था एक वन बाय वन. सर मैं ये बोल रहा था एक शेड्यूल फॉर्म कर. क्लास रेगुलर रहेगी. एक मिनट बेटा, एक करके तुम बोलो. विकास बोलो पहले. सर एक शेड्यूल फॉर्म कर लीजिए सर. आज की मेरी क्लास मिस हो जाती अगर मेरे दोस्त की फोन नहीं आई होती. अच्छा. हाँ, एक्चुअली आज क्लास मेरी होती नहीं है ना. यस सर. और मैंने टाइम टेबल के सुनो, एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ. क्योंकि मैंने गूगल क्लासरूम जो है, तुम लोग ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है. मे भी ट्राई करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में सारे लोग हैं, मतलब अदर देन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे लोग हैं, तो मैं वहाँ पे पोस्ट नहीं करता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि टाइम टेबल के हिसाब से जो क्लास है वो तो होंगी, उसके अलावा भी मैं क्लासेस ले सकता हूँ. तो कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा पहले तुमको इन्फॉर्म कर दूँ. यस सर, एक रात पहले ही कर दीजिए. क्या मैं थोड़ा सा बेटा पॉसिबल नहीं है. देखो, एक रात पहले इतना मतलब पहले मैं भी नहीं बता सकता कि अगले दिन कितने बजे मैं फ्री रहूंगा. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हो जाएं, बट फिर भी 2-3 घंटे पहले मैं एडवांस में तुम लोगों को बता दूंगा. ठीक है सर. क्या है सर, मैं थोड़ा लेट मॉर्निंग में उठता हूँ, रात में लेट सोता हूँ, तो थोड़ा सा उसमें ये तो देखो, ये सिली एक्सक्यूज है. जल्दी उठने वाला, लेट उठने वाला, इतना भी लेट मत उठो. 11 बजे क्लास स्टार्ट हुई है आज सर. उसका नोटिफिकेशन नहीं आया ना, वरना नहीं. मैंने क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में अराउंड 10:30 जो है ये पोस्ट कर दिया था कि क्लास में 11 बजे लूंगा. आधे घंटे करीब पहले मैंने ये पोस्ट किया है. सर कम से कम 2 आवर पहले आप नोटिफाई कर दीजिए. या नोटिफिकेशन इग्नोर कर रहा है. हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी बता दूं. और जब क्लास में देखो, ये अपना बताओ सपना. सर आप टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए.